तो अभी हम लोग इंद्र के बारे में पढ़ रहे थे कि इंद्र क्या करता है। यह शरीर में प्राण या वायु रूप है, क्योंकि इंद्र अंतरिक्ष में रहने वाला देवता है। तो यह करता क्या है? मध्यस्थानी देवता है। तो यह और रुद्र भी मध्यस्थानी देवता है। बहुत सारे देवता वायवीय रूप में हैं और ये समस्त आपके इस शरीर में विद्यमान हैं। अब इनको अलग अलग पहचानना, ज्ञान करना बड़ा कठिन है। यह पूरा वैदिक विज्ञान है जो इसको समझना, इसको समझ लेना यह किस रूप में है। तो अभी मैं इंद्र शब्द का निर्वचन कर रहा था, जिसमें कहा एनम प्राणैहि समैंधं तद इंद्रश्च इंद्रत्वम। प्राणों के साथ इसको विकसित किया गया, इसको उद्दीप्त किया गया, उसको जलाया गया, उसको प्रकाशित किया गया। तस्मात् इंद्र से इंद्रत्वम, यह शरीर में है। अब दूसरा जो पक्ष है, एक आग्रायन नाम के ऋषि हैं। इदम करणात इति आग्रायन। इदम का क्या अर्थ होता है? इदम सन्निकृष्ट अर्थ में है। सन्निकृष्ट माने समीपस्थ, समीपस्थ सबसे निकट। यह सबसे निकट आपके लिए यह जगत है, यह दृश्यमान जगत है, जिसको आप अंगुलियां निर्देश करते हैं, सब इदम में आ जाएगा। कर यह जो समस्त जगत है, ब्रह्मांड है, इदम करणात, इदम निर्माणात इंद्र, कर इसको बनाने के कारण वह इंद्र है। इदम दर्शनात् इति औपमन्यवः। औपमंडव नाम का एक आचार्य है निरुक्त संप्रदाय में। कहते इदम दर्शनात्, इदम सर्वम ब्रह्मांडम असौ ददर्शा तस्मात् इंद्र। कहते इसने समस्त ब्रह्मांड को देखा, इसलिए इसको यह इंद्र कहा गया। इंद्रतेर वा ऐश्वर्य कर्मणः। कहते अथवा इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवाचक है, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न है। तस्मात् इंद्र। इदम शत्रुणाम दारयिता वा द्रावयिता वा। अथवा यह जो है इंद्र, इस शत्रु को संहार करने वाला है, या शत्रु को भगाने वाला है, दुष्टों का संहार करने वाला है, इसीलिए इसको इंद्र कहते हैं। इसको इस रूप में समझा जा सकता है। मनुष्य के सबसे प्रबल शत्रु क्या है? क्षुध पिपासा, भूख प्यास। कहते अगर ये भूख प्यास मिटेगी, कैसे मिटेगी? अन्न और जल से। अन्न जल अगर नहीं हो संसार में तो अनेक अत्याचार, अनेक पाप हो जाएंगे। तो इंद्र क्या करता है? तो अकाल अगर पड़ा हुआ है, वर्षों का अकाल, जहाँ अत्याचार ही अत्याचार, मनुष्य मानव को खा रहा है, अब मनुष्य को खाने, ऐसी स्थिति में इंद्र ही एक ऐसा देवता है जो वर्षा करवा करके इस पृथ्वी को सस्य श्यामल बना देता है। कहते शत्रु को, यह जो क्षुधा पिपासा रूप जो शत्रु है, उसको वह नष्ट कर देता है। लोगों में जो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसको वह नष्ट कर देता। तस्मात् द्राविता आदरयिता वा जज्वनाम। कहता यज्ञों को आदर करता है, जो यज्ञ करने वाला है, यज्ञ संपादक हजे संति, उसको आदरयिता वा, उसे आदर देते हैं। तत्सेखा भवति। कहता है उसके लिए एक मंत्र आता है। अदर्दुरत समसृजो विखानि त्वमर्णवान् बंदधानाम अरम्णः महान्तमिन्द्र पर्वतम वियद्बः सृजो विधारा अवदानवम हन। कहता है अदर्दुरत समसृजो विखानि त्वम अर्णवान् बंदधानाम अरम्णः महान्तम इंद्र पर्वतम वियद्बः सृजो विधारा अवदानवम हन। कहता है अब इंद्र के लिए कहा गया है जी, इंद्र काम क्या करता है, इसका काम क्या है? किम अस्य
कार्यम वर्तते। कहता है इस इंद्र ने क्या किया, तो इंद्रस्य प्रमुखम कार्यम वर्तते वृष्टि कर्म। वृष्टि करवाना इतना आसान कार्य नहीं है। आप जब भारतीय पंचांग को उल्टाएंगे, ज्योतिषियों की तरफ अगर देखेंगे, तो उनका सबसे ज़्यादा विचार होता है वर्षा के ऊपर में। वर्षा होगी, किस पक्ष में होगी, कैसी होगी, खंड वृष्टि होगी या जलाप्लावन होगा। माने वर्षा के इर्द गिर्द ही संपूर्ण पंचांग घूमता है। अगर वर्षा नहीं हो, यह सृष्टि नहीं बचेगी। इसलिए यह क्या करता है, तो इंद्र ने कहता है अदर्दह, इंद्र अदर्दह, इंद्र ने क्या किया, तो मेघम दारितवान, मेघ को चीर दिया, मेघ को फाड़ दिया, मेघ को छत बिछत कर दिया। बिखानी तुम अर्णवान, और उस मेघ को खानी विसृजित यथा तस्य जलस्य द्वारम उद्घाटितम स्यात् तथा असो इंद्र चकार। कहता उस इंद्र ने इसी तरह से क्या, अरमणा, खोल दिया उसने, उस द्वार को लोगों के लिए खोल दिया। और वह बड़े ही जो पर्वत सदृश तुम अर्णवान बंदधानाम अरमणः। तो अर्णवान क्या, अर्णवान माने जलवान, मेघम, जल वाला जो मेघ है, उस मेघ को इंद्र ने वह छत बिछत कर दिया। उस मेघ को समय पर में कालानुसार वर्षा के लिए प्रेरित किया। महानतम इंद्र पर्वतम, यह जो मेघ है, जब आप उसको देखेंगे तो वह पर्वत के समान वह दिखाई देता है। वह कार्य भी उसी तरह से करता है, लेकिन हवाओं के झोंके में वह चलता रहता है। वियद्वा सृजो विधारा दानवम, कहता है उत्सर्निर्वा उत्संजमाना उत्तनिर्वा व्यसृजो अस्य खानी तुम अर्णवान अश्वत एतान माध्यमिकान संस्त्यायान बाध्यमानान अरमणाः अरमणाति संयमन कर्मा विसर्जन कर्मा वा। कहता इस इंद्र ने उस मेघ का जो मुंह बंद, द्वार बंद था, उस द्वार को खोल दिया, जिससे कि यहाँ जो पानी है, जो जल की बिंदु है, इस धराधाम पर आ जाए। विसृजन कर्मा महानतम इंद्र पर्वतम मेघम यत व्यविनोद व्यसृज अस्य धारा अवहन्नेतम दानवम दान कर्माणम। कहता है इसके लिए क्या कहते हैं, दानवम, दानव शब्द का प्रयोग हुआ है। दानव का अर्थ है दान कर्मा, दान देने वाला। यह इंद्र इस तरह से उस मेघ को वर्षा के लिए प्रेरित कर दिया। उदकदाता मेघ को उसने अपने अस्त्र से, शस्त्र से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से वर्षा के लिए प्रेरित कर दिया। मेघ को उसने अंतरिक्ष में जो गति करता है, जहाँ अंतरिक्षे प्रचलति, जहाँ गतिमान वर्तते, तम मेघम असौ, तो खंडम खंडम चकार, उसको और क्या किया, तो आकाश में ही उसको पूरे वर्षा के लिए प्रेरित किया। कि अगर वर्षा बूंद बूंद में नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, तो एक ही जगह वह बहुत ज़्यादा घोर नाश का कारक बनता है। तस्मात् इंद्रः एतत् श्रेष्ठम कर्म चकार, इसलिए इंद्र ने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया। कर और क्या किया, तो जल से भरा हुआ जो वह मेघ था, उस मेघ को संयम पूर्वक उसको खोल दिया। जो इंद्र महान पर्वत जैसे जो था उसको भी खोल दिया। पर्वत इतना बड़ा विकराल, जब मेघ को आप देखेंगे आकाश में तो बहुत विशाल मेघ जाता रहता है, लेकिन उसमें इंद्र का पराक्रम है जो उसको रोक करके वर्षा करता है।
करवाता है। एतावता इन्द्रस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। पुनः इन्द्रस्य कृते अपराधिक भवति। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमात् रोदसे अभ्यसेतां नमनस्य महना स जनास इंद्रः। कथयति यो जात एव प्रथमः मनस्वान्, यह इंद्रः, यह किसके लिए आया है? तो इंद्र सर्वनाम है, संज्ञा कौन है? इंद्र है। कहता यह जातः एव, जात मान उत्पन्न एव, प्रथमः मनस्वान्, प्रथमः जन्म काले एव मनस्वान् जातः, जात मात्रः एव मेधा संपन्नो बभूव। देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषयत्, स देवः इंद्रदेवः क्रतुना, क्रतुः अर्थात यज्ञः, यज्ञेन अर्थात कर्मणा सत्कर्मणा, किम तो देवान् अपि अतिक्रांतवान्, सर्वं वशीभूतं चकार, सबको अपने वश में ले लिया। पर्यभूषयत् यस्य सुषमात् रोदसी अभ्यसेताम्, सुषम इति बलनामा, यस्य सुषमात् बलात् रोदसी द्यावा पृथिव्यौ, कहते जिसके बल से, जिसके पराक्रम से, अभ्यसेताम निम्नस्य, यस्य बलात् अभ्यसेताम भयभीता, भयभीतौ आस्ताम, तस्मात् निम्नस्य महना स जनास इंद्रः, स इंद्रः हे रोदसी जस्य जना, हे जनाः सेना लक्षण महत्वेन, अर्थात असौ इंद्रः शतम सेना अजय साकम इंद्रः जत यजुर्वेदस्य मंत्रे पठितः वर्तते। इंद्रस्यापि बह्व्यः सेनाः कथिताः, यतो हि इंद्रस्य सहयोगिनः मित्रभूताः अनेके विद्यन्ते, यथा तो मरुतः, मरुद्गणाः 49 संख्याकाः मरुतः इंद्रस्य सखायः विद्यन्ते। तस्मात् ताभिः सेनाभिः इंद्रः रोदसीं पृथिवीं द्यावा पृथिव्यौ इत्यर्थः। महत्वेन किम महना स जनास इंद्रः, जनास माने जनाः, क्या होता है? तो जनासः जनाः, जनौ, जनः जनौ जनासः प्रयोग हो जाता है वेद में। लोक में क्या होता है? जनः जनौ जनाः, जनः जनौ जनाः, लेकिन वेद में जनासः प्रयोग हो जाता है। कद जनासः हे जनाः इंद्र महना महत्वेन अवर्धत मन वृद्धिं प्राप्तवान्, तस्मात् नाहम इंद्रः, अहम तो साक्षात् मंत्रस्य द्रष्टास्मि, अहम मंत्र वाचकः अस्मि, नाहम इंद्रः, तस्मात् इंद्रस्य पराक्रमं बलम जानी था। कहता है इंद्र के पराक्रम और बल को समझो। ऋषिर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, कहता है ऋषि जिस मंत्र को देखता है उसमें जो कथानक है, उसमें जो आख्यायिका है, उसमें लोगों की प्रीति हो जाती है, उसमें उसका संपर्क हो जाता है, उसमें उसकी निष्ठा बढ़ जाती है। तस्मात् इंद्रस्य इंद्रत्वम इतिह विज्ञायते, कर इसी को कहता है निरुक्तार, कहते हैं यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान् क्रतुना कर्मणा पर्यभवत् पर्यग्रहणात् पर्यरक्षत अत्यकामत इति वा यस्य बलात् द्यावा पृथिव्यावप्यभीतां नमनस्य महना बलस्य महत्वेन स जनास इंद्र इति। यह यास्काचार्य इस तरह की व्याख्या करते हैं कि यह इंद्र बहुत ही बलशाली है
और इसी तरह का मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्त में आप पढ़े होंगे। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदादार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। उसी मंत्र से मिलता जुलता यह इंद्र के पराक्रम, इंद्र के ऐश्वर्य, इंद्र की श्रेष्ठता, इंद्र का कर्म, इंद्र का ऐश्वर्य इत्यादि पर में कहा गया है। जो इंद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत मेधावी बन गया और अपनी मेधा से देवताओं को भी अपने वशीभूत कर लिया, सबको अतिक्रांत कर लिया। जो उस समय में देवीय प्रजाएं थी उनको भी अपने पराक्रम वश में कर लिया, जिनके बल से यह जो पृथ्वी है इत्यादि अंतरिक्ष है सब उन्हीं के अंदर में आते हैं। इसीलिए ही मनुष्य तुम उसकी रक्षा करो, तुम उसकी स्तुति करो, क्योंकि हम इंद्र नहीं हैं। ओम शांति।